हेलो गाइस, दिस इज अभी बुलाना एंड आज हम पढ़ेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो है टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम। सो लेट्स गो। लेट्स सपोज आपने एक प्रोग्राम लिखा है। जब आप उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो प्रोग्राम कुछ टाइम लेता है, उसी को हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। और जो स्पेस वो मेमोरी में ऑक्यूपाई करता है उसी को हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, what is time complexity? Time complexity of an algorithm quantifies the amount of time taken by an algorithm to run as a function of length of inputs. Time complexity एक एल्गोरिदम का टाइम बताती है एज अ फंक्शन ऑफ लेंथ ऑफ इनपुट, कि उसमें कितनी लेंथ के इनपुट्स हम दे रहे हैं। बट वाई वी टेक लेंथ ऑफ इनपुट एज अ फंक्शन? बिकॉज अगर हम एक ही प्रोग्राम को डिफरेंट कंप्यूटर्स पे एग्जीक्यूट करते हैं तो डिफरेंट कंप्यूटर्स में हो सकता है कि डिफरेंट प्रोसेसर हों, तो उसमें टाइम का फ़र्क आ जाता है। अगर कोई न्यू प्रोसेसर होगा तो वो लेस टाइम लेगा एग्जीक्यूशन के लिए, और अगर कोई पुराना प्रोसेसर होगा तो वो ज़्यादा टाइम लेगा। तो इसलिए हमने लेंथ ऑफ इनपुट को एज अ फंक्शन लिया, बिकॉज लेंथ ऑफ इनपुट दोनों ही कंप्यूटर्स में सेम रहेंगी और हमें परफेक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिल जाएगी। दैट्स वाई वी टेकन लेंथ ऑफ इनपुट एज अ फंक्शन। नोटेशन टू रिप्रेजेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हमें काफ़ी सारी नोटेशंस प्रोवाइडेड होती हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसमें से फर्स्ट है बिग ओ। बिग ओ हमें हेल्प करती है मैक्सिमम टाइम फाउंड आउट करने में, दैट इज टेकन बाय एन एल्गोरिदम। और this also helps in finding out the asymptotic upper bound of the curve. Let's see it with the graph. यहाँ पर हमें एक ग्राफ गिवन है जिसमें fn एक फंक्शन है लेंथ ऑफ इनपुट का और gn एक ग्रोथ ऑर्डर फंक्शन है। तो जो हमारा fn है वो ग्रोथ ऑर्डर फंक्शन c स्टार gn, जहाँ c एक कांस्टेंट है, उससे हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू होगा, because C star Gn represent the upper bound of the Fn or C star Gn represent the maximum time taken by an algorithm, or we can say function Fn. So Fn is always less than C dot Gn. So this is big O notation. जनरली हम सारे फंक्शंस में बिग ओ नोटेशन ही निकालते हैं, बिकॉज बिग ओ नोटेशन हमें बताती है कि मैक्सिमम एक एल्गोरिदम कितना टाइम ले सकती है। अगर हमें मैक्सिमम पता चल जाए तो हम अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड इज ओमेगा नोटेशन। ओमेगा नोटेशन हेल्प अस टू फाइंड आउट द मिनिमम टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिदम एंड ऑल्सो हेल्प्स टू फाइंड आउट द लोअर बाउंड ऑफ द फंक्शन fn. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द ग्राफ। सपोज आपको एक ग्राफ गिवन है जिसमें fn be a function of your algorithm and gn be any another function in the lower bound of the fn. So fn would always be greater than c dot gn where c is any constant. तो क्या fn जो है वो हमेशा c dot gn से बड़ा या उसके इक्वल होएगा, मीन्स कि ये हमें हमेशा हमारा बेस्ट केस देगा जिसमें कि ये फाइंड आउट करेंगे कि एक एल्गोरिदम मिनिमम कितना टाइम लेती है एग्जीक्यूशन के लिए। थर्ड इज थीटा नोटेशन। इट हेल्प अस टू फाइंड आउट द एवरेज टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिदम। लेट अंडरस्टैंड इट विद द ग्राफ। हियर वी हैव गिवन थ्री फंक्शन, fn be the function of your algorithm, gn and gn dash be the two growth order function, gn be the lower bound of the fn and gn dash be the upper bound of the fn. So fn would be greater than or equals to c1 star gn and less than or equals to the c2 star gn dash. So it represents the average time taken by the algorithm. Here it lies between the c2 star gn dash and c1 star gn, which are the maximum and the minimum time taken by an algorithm. So our first question is find time and space complexity of the following function.
बेसिकली हम जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें हम बिग O ऑफ नोटेशन फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज बिग O ऑफ नोटेशन हमें मैक्सिमम टाइम ऑफ एल्गोरिदम देती है कि वो कितना टाइम मैक्सिमम ले सकती है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने दो वेरिएबल इनिशियलाइज किए हैं एक्स एंड वाई 0 से। अगर मैं फर्स्ट लूप की बात करूँ तो ये मैक्सिमम टाइम कितना चलेगी, n टाइम्स। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, O ऑफ n, या कहें बिग O ऑफ n। और अगर मैं सेकंड लूप की बात करूँ J वाली, तो वो मेरी मैक्सिमम कितना टाइम चलेगी, m टाइम्स। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई O ऑफ m। तो अगर मेरे को पूरे प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए तो मैं इन दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड कर दूंगा, तो इसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O ऑफ m प्लस n। और इसकी स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, अगर देखें तो आप, अगर मैं किसी एक लूप को लूँ तो उसमें हर टाइम पे एक वेरिएबल में वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो मीन्स क्या हुआ, सिर्फ एक वेरिएबल मेरे को इनिशियलाइज किया है, तो मैक्सिमम टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी इसकी, O ऑफ 1, दैट इज लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। लेट्स सी योर सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें हमारे पास नेस्टिंग ऑफ लूप गिवन है। जो मेरी फर्स्ट लूप है वो i इज इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक चलेगी, और जो मेरी सेकंड लूप है वो n से स्टार्ट तो होगी, बट कहाँ तक चलेगी वो मेरी i की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरे i की वैल्यू हर बार बाय 1 टाइम से इंक्रीज करेगी तो मेरी इनर लूप बाय 1 टाइम आइट्रेशंस डिक्रीज होती जाएंगी। तो हमारे पास एक सीरीज बनेगी, जैसे अगर i की वैल्यू 0 हुई तो n, जो मेरी इनर लूप है वो n टाइम्स चलेगी। अगर i की वैल्यू 1 हुई तो इनर लूप मेरी n माइनस 1 टाइम चलेगी, और अप टू सो ऑन ये 1 तक चलेगी। एंड यू नो द सम ऑफ दी सीरीज इज इक्वल्स टू दी n इंटू n माइनस 1 बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू दी n स्क्वायर माइनस n बाई 2। सो आर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n स्क्वायर, बिकॉज जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेते हैं तो हम सबसे बड़ी टर्म को लेते हैं, बाकी सबको नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई O ऑफ n स्क्वायर। आई होप यू विल गेट इट। सो आर थर्ड क्वेश्चन इज, इसमें हमें एक वाइल लूप गिवन है जो तब तक चलेगी जब तक मेरी i की वैल्यू 0 से बड़ी है, और i को मैंने n से इनिशियलाइज कर दिया है। आप लूप में देख सकते हैं कि मैं हर टाइम i को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, मीन्स i की वैल्यू हर बार 1/2 फैक्टर से डिक्रीज हो रही है। तो हमें अब देखना है कि हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमें सिर्फ वो केस निकालने हैं जब तक मेरी i की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी। तो ये मैं एक मेथड से निकाल सकता हूँ कि मैं i को कितने टाइम डिवाइड करूँ कि मेरी वैल्यू 0 से बड़ी रहे। तो वो मेरे को मिलता है n बाई 2 रेज टू द पावर k, विच विल लेस देन और इक्वल्स टू दी 2, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू दी 1, कि इसकी वैल्यू हर बार ग्रेटर देन 1 होएगी। तो n, अगर उसको मैं 2 पावर k को राइट साइड ले जाऊं तो इक्वेशन क्या बनेगी, n इज इक्वल्स टू दी 2k। अगर मैं अब दोनों साइड log ले लूं तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, log ऑफ n इज इक्वल्स टू दी log ऑफ 2k, 2 रेज टू द पावर k। अब log की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी चीज़ पावर में तो बाहर आ जाती है, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, log ऑफ n इज इक्वल्स टू दी k log ऑफ 2। अब यहाँ पर हमारे log का बेस 2 है क्योंकि हम i को हर बार 2 से डिवाइड कर रहे थे। तो अब मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, log ऑफ n इज इक्वल्स टू दी k, और log ऑफ बेस 2 टू दी 2 क्या हो गया, मेरा 1 हो गया। ठीक है, तो अब k क्या देगा मेरे को, k मेरे को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगा, बिकॉज मैंने मैक्सिमम टाइम निकाल लिया है k, कि मेरी लूप मैक्सिमम log n टाइम चलेगी कि मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो कि i मेरा ग्रेटर देन 0 हो। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, log ऑफ n। लेट्स सी फोर्थ क्वेश्चन। तो इसमें हमें नेस्टिंग ऑफ लूप गिवन है। जो हमारी फर्स्ट लूप है वो n/2 से स्टार्ट होकर n तक जा रही है। तो इस लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होएगी O ऑफ n/2। अगर मैं नेस्टिंग लूप में देखूं तो वो j 2 से स्टार्ट होकर मेरा n तक जा रहा है, और j की वैल्यू हर टाइम
बाय 2 इंक्रीज हो रही है। तो ये लूप मेरी मैक्सिमम log ऑफ n टाइम्स चलेगी। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि n से स्टार्ट होकर अगर n बाय 2 से डिक्रीज हो रही है तो वो भी log ऑफ n टाइम्स चलती है। अगर वो कई नंबर से स्टार्ट होकर हर बार 2 फैक्टर से इंक्रीज हो रही होती है तो वो भी log ऑफ n टाइम्स चलती है। तो दोनों नेस्टिंग में तो हम इनका प्रोडक्ट कर देंगे। तो प्रोडक्ट क्या होगा, log ऑफ n इंटू दी ऑफ n बाय 2। तो मेरी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, n log n बाय 2। तो इसमें हम कॉन्स्टेंट्स को भी निगलेक्ट कर देते हैं जो कि 2 है। तो मेरी प्रॉपर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, ऑफ n log n। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। लेट्स सी फिफ्थ क्वेश्चन। तो इसमें हमें फिर से नेस्टिंग ऑफ लूप्स गिवन है। तो हाँ, जो हमारी फर्स्ट लूप है वो i इक्वल्स टू 0 से लेके n तक चल रही है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑफ n। अगर मैं सेकेंड लूप की बात करूँ j वाली, तो वो 0 से स्टार्ट होकर स्क्वायर रूट ऑफ n तक चल रही है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, रूट ऑफ n, स्क्वायर रूट ऑफ n। तो अब ये दोनों नेस्टिंग में है तो क्या होगा कि इनकी मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को प्रोडक्ट कर दूंगा। तो ऊपर वाले की थी ऑफ n, तो नीचे वाले की थी ऑफ अंडर रूट स्क्वायर अंडर रूट ऑफ n। तो अब क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ऑफ n अंडर रूट n। I hope you will get all the questions. So till then, like, share and subscribe, and I will catch you up in the next lecture. Thanks for watching.